लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। एक और अहम खबर, गैर मुल्की वफ्द वादी कश्मीर में दौरे पर है। आज दौरे का दूसरा दिन है। आज ये वफ्द जम्मू का दौरा करने वाला है। ये वफ्द लातीनी अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और अफ्रीकी मुल्कों के सिफारतकारों पर मुश्तमिल है। ये वफ्द वादी की जमीनी सूरत हाल का जायजा लेगा। वाज़ेह है कि गैर मुल्की सिफारतकारों के एक वफ्द ने इससे पहले भी जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वफ्द शुमाली कश्मीर में मेवा फरोशों से भी मुलाकात करेगा। और इस पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू से हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये गैर मुल्की सिफारतकारों का वफ्द है, आज ये जम्मू का दौरा करने वाला है, क्या कुछ खास रहने वाला है आज? देखिए ना, मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही बिजी शेड्यूल है इनका। तकरीबन 11 बजे के करीब ये लोग यहाँ जम्मू पहुँचेंगे और उसके बाद जो हमें इत्तला मिली है उसके मुताबिक ये लोग सीधा हाई कोर्ट जाएंगे। जो हाई कोर्ट जम्मू है वहाँ पे जाएंगे। वहाँ चीफ जस्टिस जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, गीता मित्तल, उनसे वो मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात कुछ देर रहेगी। और उसके बाद तकरीबन 12 बजे के करीब, 12 से 12:30 के बीच में ये लोग यहाँ नरवाल में एक होटल है, 5 स्टार होटल, वहाँ पे जाएंगे और 4:30 बजे तक वहाँ पे इनका बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। सबसे पहले 1 बजे लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू वो वहाँ पे आएंगे। वो इन लोगों से मुलाकात करेंगे, जो 25 लोगों का जो डेलीगेशन है। और हमने जो इत्तला मिली है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जम्मू कश्मीर की है, जो मौजूदा सूरत हाल है, उस पर वो इनको वाकिफ करवाएंगे कि क्या सिचुएशन है, किस तरह से जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कई वेलफेयर स्कीम को लॉन्च किया है, या जिस तरह से BDC के इलेक्शंस हुए हैं और अब जो वैकेंट 13,000 पंचायत सीट्स हैं उनके इलेक्शन कराए जा रहे हैं। तो कुछ जो भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए, उस पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको वाकिफ करवाएंगे। और उसके बाद, उस मीटिंग के बाद, जो DGP है जम्मू कश्मीर के दिलबाग सिंह और आर्मी और CRP के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भी वहाँ पे आएंगे। और उसमें जो मेन रहेगा कि किस तरह से जो जम्मू कश्मीर में जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की, किस तरह से इम्प्रूवमेंट उसकी कोशिशें की जा रही हैं कि उसको इम्प्रूव किया जाए। और इसमें न सिर्फ इस मीटिंग में बल्कि उससे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की मीटिंग होगी उसमें जो पाकिस्तान की तरफ से दारंदाजी की कोशिश होती है, पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें होती है कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा वायलेंस करवाया जाए, तो उस पर उनको वाकिफ करवाया जाएगा। क्योंकि ये जो मीटिंग है, ये जो जम्मू कश्मीर सरकार हो या जो मुल्क की सरकार हो, केंद्रीय सरकार, वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इन डिप्लोमेट्स को ये बावर करवाया जाए, इनको ये समझाने की कोशिश की जाए कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो अमन पसंद है, वो कोई भी वायलेंस। समीर, ये तो रहा कि एक पूरा इनका आज का क्या प्रोग्राम रहने वाला है। यहाँ पर आपसे ये तज्जिया हम जानना चाहेंगे। काफ़ी अहम माना जा रहा है इस दौरे को भी। कम से कम ये पता चलेगा कि इतने जो अरसा गुजरा है पिछले कुछ महीनों का, उसमें हुकूमत की तरफ से वहाँ के लोगों के लिए क्या मुख्तलिफ स्कीमात लागू की गई हैं, क्या उनके वेलफेयर के लिए काम किए गए हैं, इन तमाम चीज़ों के तौर पर भी ये दौरा काफ़ी अहम। देखिए, बिल्कुल ज़ाहिर तौर पर 2 फ्रंट्स पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है। ये डिप्लोमेट्स जो आ रहे हैं बार बार, ये तीसरा डेलीगेशन है, जो यूरोपियन डेलीगेशन है, वो यहाँ जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं। और हमें ऐसी भी इत्तला है कि चौथा जो डेलीगेशन है वो बहुत जल्द आएगा। तो ज़ाहिर तौर पर दो चीज़ें जो है, 2 मकासद जो लेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है। एक कि जो ये डिप्लोमेट्स है उनको ये बावर करवाया जाए, कि उनको ये समझाया जाए कि जो पाकिस्तान है वो जम्मू कश्मीर में उसको डिस्टेबलाइज करना चाहता है, यहाँ पे वायलेंस बढ़ाना चाहता है। और जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है इंटरनेशनल फोरम में कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, वो खुद जब देखते हैं तो उसमें है। और दूसरा जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जो लॉन्च की गई है पिछले कई महीनों के दौरान लोगों के लिए और डिफरेंट सेक्शंस के लोगों के लिए, उसमें भी उनको वाकिफ करवाया जाए। और ये उनको समझाने की कोशिश की जाए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन या जी, तो बहरहाल इस दौरे पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया।